ये देश में जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब से देश में एक भी कोना ऐसा नहीं है अंधेरे में आज तक रहा है। पर मेरे क्षेत्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चिकलदारा और धारनी के 24 गांव ऐसे हैं जो आज भी सर अंधेरे में हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही नहीं है। वो उन गांव के सभी घर विद्युतीकृत हो गए। हमारे पास अध्यक्ष महोदय सर्टिफिकेट है, ये महाराष्ट्र शासन का दिया हुआ है, जिसमें कि वो प्रमाणित करते हैं। 2 सर्टिफिकेट मेरे पास है। मैं जब आपने हमारी मीटिंग ली थी यही डिपार्टमेंट को रिलेटेड, ये हमारे 24 गाँव को संबंधित, तब आपने कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि एक भी गांव लाइट के बिना वंचित नहीं है। सर हमारे विद्यार्थी हैं। यस सर, आप करेक्ट हैं, मैं नहीं बोल रही आप गलत हैं। श्रीमती नवनीत राणा, क्वेश्चन नंबर 264 सर। जवाब सभा पटल पर रखा दिया। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि क्या सरकार महिलाओं के सुविधाओं को देखते हुए सोलर एनर्जी, न्यू एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना, प्रोग्राम शुरू किया है क्या? ये गैस सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प भी बन सकता है। यदि हाँ, तो इसके लिए अभी तक क्या प्रोविजन और फंड डिक्लेयर किए हैं? और सर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि सोलर एनर्जी को हमारी सरकार प्रमोट कर रही है, पर सोलर एनर्जी पे 18% जीएसटी लगा रही है। उसके लिए अपनी सरकार प्रमोशन को और बढ़ावा देने के लिए जीएसटी का दर कम करेगी क्या? इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएगी? सर आई विल आस्क सेकंड क्वेश्चन आल्सो एंड देन मंत्री जी कैन आंसर फॉर दिस। सर प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये देश में जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब से देश में एक भी कोना ऐसा नहीं है अंधेरे में आज तक रहा है। पर मेरे क्षेत्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चिकलदारा और धारनी के 24 गांव ऐसे हैं जो आज भी सर अंधेरे में हैं। मेरा विश्वास है कि यही सरकार वो कर सकती है, क्योंकि 75 सालों से हमारे आदिवासी भाई अभी भी अंधेरे में हैं, तो उनको उजाला कब मिलेगा सर? ये अगर मंत्री महोदय इस पे बता सकें तो मुझे लगता है हमारे भाइयों को बहुत बड़ा हेल्प इनके द्वारा होगा। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न है, दोनों का मैं अलग अलग उत्तर देता। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कुकिंग करने की व्यवस्था, तो इसके बारे में सरकार को चिंता है। तो हम लोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इस पर हम लोगों ने प्रयोग किया। 2-3 तरीके के सोलर चूल्हे, सोलर कुकर डेवलप हुए हैं और वो अभी ट्रायल में है। अभी उसका दाम अधिक है। एक सोलर कुकर का, उसमें सोलर पैनल का कॉस्ट, ये सब ले करके एक का दाम 45,000 रुपये आता है। हम लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं। एक दूसरे का दाम जो कि ज्यादा बड़ा है, जिसमें ज्यादा पैनल लगता है, 1 लाख से ऊपर दाम आता है। तो उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम दाम कम कर सकें ताकि वो जनता के पास चला जाए। ये सोलर कुकिंग हम लोग का चैलेंज है। हमारा और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के भी कुछ एजेंसी इसमें लगे हुए हैं। दूसरा पहलू था, माननीय सांसद के क्षेत्र में बता रही है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो कि विद्युतीकृत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही नहीं है। वो उन गांव के सभी घर विद्युतीकृत हो गए। वो विद्युतीकृत हुए सोलर से। तो इनका मांग है, या वहाँ के लोगों का मांग है कि हमको सोलर से नहीं, हमको आप ग्रिड से कनेक्शन दीजिए। तो ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए वहाँ महाराष्ट्र से ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार बातचीत कर रही है कि कैसे हम लोग मध्य प्रदेश से उनको ग्रिड कनेक्टिविटी दे दें। इनके जो 24 गांव हैं, हमारे पास अध्यक्ष महोदय सर्टिफिकेट है, ये महाराष्ट्र शासन का दिया हुआ है, जिसमें कि वो प्रमाणित करते हैं। 2 सर्टिफिकेट मेरे पास है, 2 बार, जिसमें कि उन्होंने प्रमाणित किया है कि ये सारे गांव, इधर सारे गांव के जितने घर हैं वो सब सोलर से एनर्जाइज हो गए। और वो मैं सर्टिफिकेट लाया हूं, मैं उसका कॉपी माननीय सदस्य को दे दूंगा। माननीय मंत्री जी कभी भी माननीय सदस्य को डायरेक्ट नहीं देते हैं। आप यहाँ पर टेबल करते हैं, टेबल से जाता है। माननीय सदस्य, मैं टेबल कर देता हूँ। आपको नियम प्रक्रिया ध्यान देना चाहिए। सर
सर सप्लीमेंट No. सर Niti सप्लीमेंट Pathak. सर सप्लीमेंट सर मंत्री महोदय जी, मैं जब आपने हमारी मीटिंग ली थी यही डिपार्टमेंट को रिलेटेड, ये हमारे 24 गांव को संबंधित, तब आपने कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि एक भी गांव लाइट के बिना वंचित नहीं है। सर हमारे विद्यार्थी हैं, यस सर आप करेक्ट हैं, मैं नहीं बोल रही आप गलत हैं, पर सर हमारे लोग आज भी अगर सोलर पे रहते हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन 2 साल कोविड में इंटरनेट यूज हुआ, सोशल मीडिया के द्वारा एजुकेशन हुई, हमारे महिलाओं को वहां से फोन सुविधा कुछ भी नहीं मिलती। सर मैं आपको बताना चाहूंगी, और हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने एक पत्र भी भेजा है कि यस 24 गांव अभी भी लाइट नहीं है, ग्रिड से हमें लाइट देनी पड़ेगी, एमपी को कनेक्ट हो, केंद्र सरकार हमारी है सर, और आपसे ही अपेक्षा कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं कुछ किया, आप हमारे लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाएंगे, इतना विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे मिली भी थी और पुनः मैंने विभाग को निर्देश दे दिया है कि हम लोग यहाँ से केंद्र सरकार आदेश निर्गत करेगी, इस प्रकार की जो स्थिति है कि एक स्टेट से विद्युतीकरण नहीं करके दूसरे स्टेट से करने का, वो सिर्फ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में नहीं है, 2-3 और राज्यों के बीच में भी है। तो हमने कहा है कि हम लोग इसकी प्रक्रिया ही बना देंगे, इसकी पॉलिसी बना देंगे, तो ये पॉलिसी कुछ दिनों में निर्गत हो जाएगी।